हेलो फ्रेंड्स, हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये आपका थर्ड क्लास है। पहले दो क्लासेस में हमने आपको डिफिनीशन बताया था, फिर डिफिनीशन पे बेस कुछ क्वेश्चंस कराया था। अब आपको हम 17.4 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप 17.4 को स्टडी करेंगे। 17.4 को देखिए क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिलेशंस। आपको ये रिलेशंस है और p इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि पैरामीटर्स हैविंग n इक्वल टू 6, n के इक्वल टू कितना है आपका 6 है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n c r p टू डी पावर r q टू डी पावर n माइनस r। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 यहाँ पे p की पावर 4 q की पावर यहाँ पे क्या हो सकता है 6 माइनस 4, और यहाँ पे क्या हो सकता है 6c2 p टू डी पावर 2 q टू डी पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि हम इसको अगर ब्रेक करें तो क्या लिखा जा सकता है 6 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 1, यहाँ पे p की पावर 4 q की पावर 2, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 1, p का x स्क्वायर q की पावर 4। अब इसको अल्टीमेटली ये पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे p x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे q x स्क्वायर हो जाएगा, और p डिवाइडेड बाई q, p डिवाइडेड बाई q का x स्क्वायर इक्वल टू 1/4, दैट इक्वल टू p बाई q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब p इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, या q इक्वल टू 2p हो जाएगा, और p प्लस 1 हम जानते हैं p प्लस q इक्वल टू 1 होता है, तो q के प्लेस पे 2p प्लस p इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, तो 3p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1/3। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह हमने यहाँ पे इन्होंने निकाला हुआ है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व की गई है जो आपकी बुक ने सॉल्व किया है। लास्ट में यहाँ पे p इक्वल टू 1/3 आ गया। इन्हीं आपको सॉल्व करके आपको क्या निकालनी, p बाई इक्वल टू 1/3, और p नॉट इक्वल टू -1 होता है, ये बात हम जानते ही हैं। तो ये क्वेश्चन समझ आया, मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ से ही समझ आ गया होगा और ये सॉल्व किया गया। अब कैसे यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर आया, क्योंकि यहाँ पे p की पावर 4 था, p का एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 से, यहाँ q की पावर 4 था, यहाँ पे इतना आ गया। अब आपको 6c4 करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा 6 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 1। यहाँ पे एक बार जो डिफरेंस होता है उसका भी फैक्टर लिख सकते हैं, या आपको 6c2, इसका मतलब 6 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 1, या तो डिफरेंस का यहाँ पे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो मैंने 2 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 2 था तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया। ये दोनों में कोई भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब उसको एक्सप्लेन मैंने पहले किया हुआ है। जैसे मान लिया जाए अल्टीमेटली 6c4 करेंगे तो क्या होता है 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दैट इक्वल टू 6 इंटू 5 2 इंटू 1 हो जाएगा। जैसे 6c2 मैंने कहा तो 6 फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1। तो कहने का मतलब आपको क्या लिखेगा 6c2, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे आप जो डिफरेंस होगा वो लिख दीजिएगा 6 इंटू
5 ये लिख लीजिएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो आपको 2 इंटू 1 लिख दीजिएगा। अब 6C4, अब यहाँ पे डिफरेंस में कितना आ रहा है, डिफरेंस में भी 2 ही आ रहा है, डिफरेंस में भी 2 आ रहा है, तो 6C4 आपको यहाँ पे 6 इंटू 5 दैट इक्वल टू, यहाँ पे 6 माइनस 4 दैट इक्वल टू 2, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे 2 इंटू 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये पूरा लंबा एक्सप्लेनेशन से अच्छा है कि आप ये वाला मेथड को माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर व्हेन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 6 एंड 2, तो n इक्वल टू आपको 6 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है 2, और वेरिएंस आपको कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दैट इक्वल टू 4, तो वेरिएंस इक्वल टू होता है NPQ। तो NPQ आपको दिया हुआ है कितना, 4, तो NP इसमें 6 है, तो 6Q दैट इक्वल टू 4, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/6 दैट इक्वल टू 2/3, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस Q दैट इक्वल टू 1 माइनस 2/3 दैट इक्वल टू 1/3। अब सुनिए, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, XR NCR P टू डी पावर R Q टू डी पावर N माइनस R, तो N के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप यहाँ पे, तो N के प्लेस पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 है, तो NPQ इक्वल टू आपकी 4 है, और NP इक्वल टू 1/3 है, और Q इक्वल टू 2/3 है दैट इक्वल टू 4, तो N इक्वल टू कितना है 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 18, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 18CR। P का मतलब क्या हुआ 1/3 की पावर R 2/3 की पावर 18 माइनस R, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको इतना ही लिखा गया होगा यहाँ पे, ये आपको सब वैल्यूज निकाली गई है, इक्वेशन में आपकी बुक ने दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे आपकी बुक का सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिएगा, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपकी जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे आप हर एक का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी को निकालना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी को निकालना। तो यहाँ तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे मीन की वैल्यू निकालते हैं, दिस दैट इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi होता है, वो मीन इक्वल टू np देते हैं, मीन इक्वल टू np देते हैं, पर np की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे np की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे p x इक्वल टू 0 और इंटू n, n मीन्स फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम इस तरह भी हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और दिस इक्वल टू 1 इंटू आपको n से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक का, और ये आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और उस फ्रीक्वेंसी को हम इससे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकालने के बाद हर एक का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, और उस प्रोबेबिलिटी को फ्रीक्वेंसी से आपको n से मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कैसे बनाया गया, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाया वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ से, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया ना, मीन इक्वल टू समेशन fi xi समेशन fi, तो फ्रीक्वेंसी का ये सम है, ये आ गया 2.25, तो आपको यहाँ पे मीन इक्वल टू आपका यहाँ पे NP होता है, और यहाँ पे 2.25 आपका आ गया था। अब n कितनी है, अब देखिएगा यहाँ पे 2.25, अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपको n कितनी है, तो 5 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है 5 है,
यहाँ पे जीरो वाले को इग्नोर कर दे, क्योंकि अगर आपकी ट्रायल 5 होगा तो क्या क्या ले सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स लिया जाता है यहाँ पे n एक्सपेरिमेंट। तो दैट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई p, दैट इक्वल टू 2.25। तो p की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.25 डिवाइडेड बाई 5, दैट इक्वल टू 0.45। और q की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 माइनस p, दैट इक्वल टू 1 माइनस 0.45, दैट इक्वल टू 0.55। ठीक है ना। अब ये q आ गया। अब ये तो हमारे पास जानते ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r, दैट इक्वल टू 5c r, 0.45 की वैल्यू r, 0.55 की पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 माइनस r। तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है ना। अब उस तरह हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो चीजें हैं, आपको यहाँ पे x जो दिया हुआ है, x के प्लेस पे ये 0 रख दीजिए, x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, x के प्लेस पे 2 रख दीजिए, x के प्लेस पे 3, x के प्लेस पे 4, x के प्लेस पे 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में जो 32 से मल्टीप्लाई किया गया, क्यों 32 से मल्टीप्लाई किया, उसका लॉजिक देखिए। यहाँ पे जो ये सम आया, ये जो फ्रीक्वेंसी का सम n इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2। तो यहाँ पे 9, 19, 27, 27 प्लस 5, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी ये आएगा फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाता है, कैपिटल N इंटू पी एक्स इक्वल टू आर। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। 0 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई किया गया, 32 से, क्यों 32 से मल्टीप्लाई किया गया, 32 जस्ट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इक्वल टू कैपिटल है। अब इसमें 32 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आया। ये हमारा जनरली इंटीजर में लिखा जाता है। ये आपको ये हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, इसको हम 0 रख दिए। तो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है 32 है, ये जो 32 है। अब पहले भी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी था वो भी 32 था। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी 32, ऐसे भी 32। तो इसका मतलब क्या है, ये फिटिंग आपका बेस्ट है, सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री है। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, दैट इक्वल टू 5c 0, 0.45 को 4 लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0.60, 0.55 को 6 कर दिया इन्होंने, 5 माइनस 0 ऐसे करके निकाला है, तो इतना आ गया। ठीक है। तो दिस इज अ फिटिंग। तो फिटिंग में पहले क्या किया हमने, पहले मीन निकाला, मीन को एनपी किया। ये क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या किया, इसको यूज करके हमने एन, अगर मान लीजिए 5 ट्रायल है तो 5 लिख के मैं पी निकाल लिया, क्यू निकाल लिया। उसके बाद हर एक पे आपकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, और उस प्रोबेबिलिटी को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस से फिट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीडेड थ्राइस एज फास्ट एज फर्स्ट, मैंने P equal to 3Q, if the experiment repeated at 5 times, n equal to 5, what is the probability of having no success, probability of having no success at all। तो P equal to Q है, तो P plus Q equal to आपको 1 होता है, तो P plus 3Q plus Q
इक्वल टू 4, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। अब आपको नो सक्सेस का क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, तो 5C 0, 3/4 की पावर 0 और Q इक्वल टू 1/4 की पावर 5, तो ये आंसर हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1/4 की पावर 5। An experiment succeed thrice as its false, thrice as false. If the experiment is repeated 5 times, what is the probability of having no success at all? तो यही होगा, ये बहुत आसान है, 0 सक्सेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे what is the mode of the distribution for which the standard deviation equal to mean equal to 10, np equal to 10 और रूट अंडर npq दैट इक्वल टू रूट 5 दैट इक्वल टू np इक्वल टू 5, तो यहाँ पे npq इक्वल टू 5 दैट इक्वल टू 10, q इक्वल टू 5, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/10 दैट इक्वल टू 1/2, तो p इक्वल टू भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n 1/2 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब इतना रेस्पेक्टिव फाइंड द मोड, तो मोड का दो बात है, मोड में देखिएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द टू पैरामीटर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमोडल और बाइमोडल। म्यू इज द मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय लार्जेस्ट इंटीजर कंटेनिंग n+1/p, लार्जेस्ट इंटीजर, तो n+1/p इज नॉन इंटीजर, ये आपको नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर का मतलब जैसे मान लीजिए 5/3 हो गया, 10/25 हो गया, इसको नॉन इंटीजर कहा जाता है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा 10 हो जाएगा। लार्जेस्ट इंटीजर का मतलब होता है जो फ्रैक्शन में होता है वो फ्रैक्शन वाले पार्ट को लोअर वाले को ले लिया जाता है। तो यहाँ पे 5/3, यहाँ पे 10/3। फिर उन्होंने बोला n+1 इंटीजर एंड n+1/p - 1 इफ n+1 इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर होगा तो आपको n+1 - 1 ये आपको हो जाएगा। अब इस केस में देखिए आप हम करते कैसे, तो n+1 निकालते हैं, तो n+1 यहाँ पे p करते हैं, तो n कितनी हमारे पास 20 है +1, यहाँ पे कितनी 1/2 है, तो यहाँ पे 21/2 है, तो दिस इज द 10.5, तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा, इंटीजर 10.5 का 10 हो जाएगा, तो मोड इक्वल टू 10 हो जाएगा यहाँ पे लार्जेस्ट इंटीजर। अगर मान लीजिए n+1p नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, तो नॉन इंटीजर के केस में हमारी मोड क्या होगा, n+1p का लार्जेस्ट इंटीजर होगा। मैंने इससे फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर करें, लार्जेस्ट इंटीजर का मतलब फ्रैक्शन पार्ट को इग्नोर करके उससे कम। अगर ये इंटीजर होगा, अगर ये इंटीजर होगा तो -1 कर देंगे। ये वाला मोड का ये प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी माइंड में रखना पड़ेगा। लार्जेस्ट इंटीजर का मतलब होता है, आपको माइंड में समझना है कि आपको यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए 2.65, इसका लार्जेस्ट इंटीजर, इंटीजर नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर 2 होगा। यहाँ पे 3.45, इसकी इंटीजर क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे 6.5, इसका क्या होगा 6 होगा इंटीजर। ये 2 3 4 5 6 0 ये सारे आपको -2 -5 -6 ये इंटीजर है, तो ये लार्जेस्ट होनी चाहिए इससे कम वाला इंटीजर में, इससे कम वाले इंटीजर में। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें आपको बताया गया, यहाँ पे ये लिखा गया है। एडिटिव रूल क्या होता है, एडिटिव रूल समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई x और y है, x ये है y ये,
तो x प्लस वाई में क्या होता है, n1 और n2 ऐड कर दिया जाता है और p हो जाता है। तो x इक्वल टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है n1p और यहाँ पे y इक्वल टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है n2p। तो x प्लस वाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा n1 प्लस n2p हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या है, if the x and y two independent binomial variable with the parameter 6 and 4, तो p x प्लस y 1 का मतलब होता है p 6 प्लस 4 1/2, तो डेट इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू 10 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू 1/2 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी 10, अब उसमें क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x दैट इक्वल टू 0। तो 1 माइनस NCR, n कितनी हमारे पास 10, C 0, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 10 माइनस 0 दैट इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1/2 की पावर 10, ये आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह हमने आपको सारी चीजें बताई और ये हमारा ये सॉल्यूशंस है जो इस पार्ट को बताता है, हेरेडिटरी प्रॉपर्टी का बताता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।